वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हाल ही में पार्लियामेंट में डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक रिपोर्ट जो थी वो पार्लियामेंट के सामने रखी, जिसमें उन्होंने ये चिंता जताई कि देश के अंदर जो दूध हमारे पास में आ रहा है वो बहुत हद तक मिलावटी हो चुका है। 2011 वो जो ये रिपोर्ट थी जो उन्होंने रखी थी, 2011 के अंदर हमारे देश में FSSAI ने एक रिसर्च की थी, जिसके अंदर मार्केट में जितना दूध अवेलेबल है इसकी स्टडी की गई थी। और ये पता चला था इस डाटा से कि 68% दूध जो 2011 में उन्होंने मार्केट से प्रोक्योर किया था उसके अंदर मिलावट थी। मिलावट किस किस चीज की पाई गई थी, आप इस चीज को समझेंगे तो आप समझ पाएंगे आपके घर के अंदर आपके बच्चों तक जो दूध जा रहा है वो वाकई में दूध है कि नहीं। उसके अंदर यूरिया पाया गया, रिफाइंड ऑयल पाया गया, कास्टिक सोडा पाया गया, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस लगते हैं गाय या भैंसों से एक्सेसिव दूध निकालने के लिए। तो इस तरह के जो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस हैं वो लगकर जो दूध जो था वो मार्केट के अंदर आया, जो आज आपके घरों के अंदर पहुंच रहा है। अब बात समझने की ये है, 2011 के अंदर 68% दूध जो था वो हमारे देश के अंदर मिलावटी था, ये चीज प्रूव हुई। आज 2019 है और अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं आ पाई है, कोई भी ऐसा एक स्टेप नहीं लिया गया जिसके अंदर हम इस परसेंटेज को कह सकें कि हमने कम करने की कोशिश की है या हमारे देश के अंदर कम हुआ है। 2019 के अंदर हमारा आकलन है 99% दूध जो आज मेट्रो सिटीज के अंदर आ रहा है, जितने भी हमारे बड़े शहर हैं यहां पर जो पैकेज्ड मिल्क आ रहा है ये मिलावटी है, आपके बच्चों के लिए खतरनाक है और उसमें ये सारी तरह के जो एडल्ट्रेंट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसके लिए केवल आपको हमारी वीडियो नहीं बल्कि अगर आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे मिल्क एडल्ट्रेशन के बारे में तो सारे डाटा को आप कॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब इसमें बात ये आती है कि ये तो सारी चीजें हैं जो ह्यूमन काइंड मिलावट कर रही है, ये वो सारी चीजें जिसके बारे में शायद इससे पहले आपको भी पता होगा, हमें भी पता होगा। लेकिन इसके अंदर एक चीज है, ये 68 से हमने 99% क्यों कहा? हमने ये क्यों कहा कि 99% तक मिल्क जो है वो मिलावटी आ रहा है। दुनिया में जितने भी लोग दूध निकाल रहे हैं वो सारे मिलावटी तो नहीं निकाल रहे, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा फैक्टर आता है A2 और A1 मिल्क का। अगर अभी तक आपको A2 और A1 मिल्क की कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं पता तो नीचे डिटेल सेक्शन के अंदर हमने वीडियो लिंक दिए हैं। आपको पता है यूरिया, रिफाइंड ऑयल, कास्टिक सोडा ये सब कुछ डालकर कैसे नकली दूध बनाया जा सकता है, इसका लिंक हमने दिया हुआ है। ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लग के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं आपके बच्चों को, इसका लिंक दिया हुआ है। और A2 और A1 दूध क्या है, जैसे ही आप इसके बारे में जानेंगे तो आप खुद महसूस कर पाएंगे कि आपके आसपास जितनी गायें हैं वो भारतीय देसी गायें है ही नहीं, वो जर्सी गायें हैं जिनका दूध पीकर आज हमारे घर के अंदर हार्ट डिजीज, डायबिटीज, इस तरह के कैंसर तक के रोग जो हैं वो केवल दूध के माध्यम से आ सकते हैं। तो ये सारी चीजों का आपको डिटेल सेक्शन के अंदर वीडियो लिंक्स मिलेंगे, आप इनको देखते जाएंगे तो आप इस गंभीर समस्या को अच्छे से समझ पाएंगे। समस्या हमें समझ में आएगी तभी तो इसके निदान की तरफ आगे बढ़ेंगे। अभी हमारे साथ में बस दुखद बात यह है कि इस वक्त हमें सरकार का साथ नहीं मिल पा रहा। ये इतनी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ चुकी है जिसमें सरकार भी कोई बहुत बड़ा ठोस कदम लेकर आगे नहीं बढ़ सकती, इतनी आसानी से नहीं बढ़ सकती। तो आइए समझते हैं कि जब समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है और हमें ये यकीन हो गया है कि हमारे घर में दूध जो है वो मिलावटी आ रहा है, तो कैसे हम अपने परिवार में, हम अपने बच्चों को जो है इस मिलावटी दूध से बचा सकते हैं। सबसे पहले हमेशा समझते हैं जो सबसे बड़ा परमानेंट और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन रहने वाला है वो क्या है। देखिए, आज मेट्रो सिटीज के अंदर अगर हमारी निष्ठा होगी, अगर हम कुछ अच्छा करना चाहेंगे तो उसको करने में कामयाब भी होंगे। आज आप जो मेट्रो सिटीज के अंदर जाते हैं स्पेस बहुत कम है, लेकिन हर मोहल्ले के अंदर आपको एक बड़ा पार्क मिल जाता है। हमारे घर के अंदर, हमारे मोहल्ले के अंदर हमें पार्क मिल रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी आसपास गौशालाएं नहीं मिल रही। जाहिर सी बात है, जब गायें ही नहीं है तो दूध कहां से आएगा। गौशाला का हमारे देश के अंदर दोबारा विकसित होना बहुत जरूरी है। उसके लिए सबसे बड़ा रीजन ये है कि गौशाला के अंदर 2-3 चीजें ऐसी होती हैं जो किसी भी दूसरे जहां से भी मिलावटी दूध आ रहा है वहां पर नहीं होगी। पहली चीज, पारदर्शिता। जब भी आप कोई गौशाला देखेंगे वहां पे लाखों लोगों का हर रोज आना जाना होता है, ऐसे केस के अंदर वहां पर दूध के अंदर मिलावट होने के चांसेस बड़े कम है। दूसरी बात, जब भी आप गौशाला का नाम लेते हैं तो गौशाला कोई कमर्शियल यूनिट नहीं है जिसको पैसा कमाने के लिए बनाया गया है। वहां पर हमेशा सेवा भाव से काम किया जाता है, ट्रस्ट के द्वारा चलती है और ट्रस्ट में उन लोगों को चुन के भेजा जा सकता है जो गाय की सेवा के माध्यम से, सेवा की दृष्टि से जो है उसके साथ में जुड़ते हैं। जहां पर सेवा है, जहां पर पारदर्शिता है, वहां से निकला हुआ दूध हमेशा अमृत होगा। तो ऐसा करने के बाद में जो है ये गौशालाओं का विकास होना हमारे देश के अंदर इस वक्त बहुत जरूरी है अगर हम लॉन्ग टर्म इस समस्या को हैंडल करना चाहते हैं। जब तक आप ये विश्वास करते रहेंगे कि दूर दराज के गांव से, इस वक्त देश के अंदर 2 लाख गांव है जहां से दूध को प्रोक्योर करके जो प्रोडक्शन यूनिट है वहां तक वो आता है, पैकेज करके मेट्रो सिटीज के अंदर पहुंचाया जाता है। अगर इस सिस्टम के साथ में हम आगे चलते रहे तो हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, हम दूध की मिलावट के ऊपर, इसके ऊपर नियंत्रण नहीं पा पाएंगे। अगर हमें पाना है तो हमें जगह जगह पर जितनी ज्यादा अधिक हो सके गौशालाओं को खोलना होगा, समाज को उसका योगदान देना होगा। जैसे प्राचीन भारत से जो पद्धति चली आ रही थी उसको हमें दोबारा से अनुसरण करना होगा।
गौशाला अगर खुलती है तो उसके बाद भी हमें ये जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि गौशालाओं के अंदर जो विकास होगा वो देसी गाय का होगा, जर्सी गाय का नहीं होगा। अगर अभी तक आपने वीडियो लिंक नीचे डिटेल सेक्शन में देख लिया होगा तो आप ये बात समझ पाएंगे कि मैं देसी गाय के होने पे इतना जोर क्यों डाल रहा हूं। जर्सी गाय का होना इन गौशालाओं के अंदर, अगर ये दोनों फैक्टर रहे भी और जर्सी गाय आती गई तो शरीर के अंदर जाने वाला दूध आपके लिए हानिकारक ही होगा। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन और परमानेंट सॉल्यूशन बताया, प्रॉब्लम आपके सामने है। अगर देश समाज आज मिलकर गौशालाओं की तरफ चल जाए तो हमारे देश को हम इस जो भयंकर स्थिति है इससे बचा सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई गौशाला है तो मार्केट का पैकेट वाला दूध लेना बंद करें, उस गौशाला से जाके संपर्क करें, सेवा भाव से जाके वहां गाय की सेवा भी करें और वहीं से दूध अपने घर के लिए लेकर आए तो आपके घर के अंदर समस्या एकदम सॉल्व हो सकती है। अब बात आती है उन लोगों की जिनके यहाँ पे पैकेट वाला दूध है लेकिन गौशाला नहीं है। अब गौशाला नहीं है तो रातों रात अपने बच्चों के लिए दूध कहां से लेकर आएंगे? तो वहां पर आपको प्राइवेट डेयरी ढूंढनी पड़ेगी। अब बात आती है अगर मैं प्राइवेट डेयरी में जाऊंगा तो यहाँ पे तो पैकेज मिल्क आ रहा है, वहां पे प्राइवेट डेयरी आ रहा है, मैं कैसे पता करूंगा प्राइवेट डेयरी से आने वाला दूध मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है? कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है जब भी आप प्राइवेट डेयरी से दूध जो है वो लेना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो चीज चेक करनी है वो यही चेक करनी है कि ट्रांसपेरेंसी और सेवा भाव है कि नहीं है। अब ये दोनों कैसे पता करेंगे? जैसे ही आप प्राइवेट डेयरी के अंदर जाएंगे तो आप उससे ये पूछेंगे कि मैं अगर अचानक आपके यहाँ पे आना चाहूँ, कभी भी आकर देखना चाहूँ कि आपके प्रेमाइसेस में क्या हो रहा है, क्या मुझे अलाउ किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? वहां पर कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं होती जिसके लिए आपको आने से बाधित किया जाए। जो सच्चा होगा वो ट्रांसपेरेंसी से आपको उसका एक्सेस देगा, जो सच्चा नहीं होगा वो एक्सेस देने से मना करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो उस डेयरी का फाउंडर है उसकी सोच को समझने की कोशिश करना कि क्या वो केवल कमर्शियल मैकेनिज्म के लिए काम कर रहा है, कमर्शियल वायबिलिटी के लिए काम कर रहा है, या कुछ सेवा भाव भी उसके अंदर है। जिसके अंदर सेवा भाव होगा वो आपको कल को अच्छा दूध दे पाएगा। मैं ये बिल्कुल बात मानता हूँ, ये चीज थोड़ी मुश्किल है, लेकिन आपको ये बातचीत करके वहां पे गौशाला के अंदर संपर्क करके इन दोनों चीजों के ऊपर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को लाना बहुत जरूरी है। ये दोनों चीजें जहां नहीं होंगी वहां से आने वाला दूध आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप केवल अपनी संतुष्टि के लिए जाके वहां पे एक बार चेकिंग कराएंगे लेकिन घर के अंदर दूध मिलावटी आना शुरू हो जाएगा। पारदर्शिता और सेवा भाव होना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं आपके घर के अंदर दूध जो है वो अच्छा दूध आए। दूसरी बात, आपको उस प्राइवेट डेयरी में चेक करना है कि देसी गाय उनके पास है कि नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब जो तीसरी चीज आपको चेक करनी है बातचीत करके वहां पे समझ कर, जब भी आप वहां पे एनालिसिस के लिए जाएंगे प्राइवेट डेयरी में, कि ये जो गायें हैं इनको ओपन ग्रेजिंग कितनी दी गई, मतलब ये दिन में क्या केवल गौशाला के अंदर ही रहती है, जो प्राइवेट डेयरी है उसी के अंदर रहती है, या चलने फिरने के लिए बाहर भी जाती है? अगर चलने फिरने के लिए बाहर जाती है तो ऐसा कितना एरिया है, कितने टाइम तक ये बाहर स्वच्छंद घूमती हैं? याद रखिएगा, जितना गायें स्वच्छंद घूमेंगी उसके दूध की क्वालिटी उतनी ज्यादा इंप्रूव होती रहेगी। अगर एक गाय केवल एक गौशाला में एक डेयरी के अंदर केवल बंधी है, खड़ी है, कहीं चल नहीं पा रही, कहीं घूम नहीं पा रही ज्यादा, तो ज्यादा समय तक उसका जो दूध की क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हो पाती है। चौथी चीज जो आपको बाद में उससे बातें करके पता करना है वो ये कि बछड़ों का क्या हाल है। जो बछड़े हैं और बछड़ियां हैं ये गाय के पास में रखे जाते हैं। जब दूध मां देती है, जब गाय देती है तो बछड़े को कितनी देर उसके साथ में संपर्क में रखा जाता है? बहुत सारी ऐसी डेयरीज है जहां पे बछड़े को एकदम गाय के साथ में लगाया जाएगा, जैसे ही दूध आना शुरू होगा बछड़े को हटाकर दूध निकाल लिया जाएगा। याद रखिएगा, गाय कोई पशु नहीं है, वो एक संवेदनशील प्राणी है। अगर गाय अपने बछड़े को दूध अच्छे से पिलाएगी उसके बाद ही उसके यहाँ से जो एक्सेसिव दूध निकलेगा, एक्स्ट्रा दूध निकलेगा, वो आपके लिए अमृत समान होगा। जिस माँ ने अपने बछड़े को दूध पर्याप्त नहीं पिलाया है वो जो दूध आपके लिए निकलेगा वो आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जो आपके पास में गाय है वो अपने बच्चे को अच्छे से फीड करती हो, बाद में भी और पहले भी ये काफ फीडिंग जो है उसकी जरूर की गई हो। उसके बाद में आपको पता करना है कि मिल्चिंग कैसे होती है, मतलब गाय का दूध जो है वो कैसे निकाला जाता है। प्राइवेट डेयरीज के अंदर आजकल एक कल्चर चल गया, मशीनों के थ्रू ये जो है दूध निकालने की कोशिश करते हैं। मशीनों के साथ में सबसे बड़ी समस्याएं जो अभी तक हम समझ पाए हैं वो ये है, पहली बात, कई बार थनों से दूध जो है वो निकलना बंद हो जाता है लेकिन मशीन इस चीज को डिटेक्ट नहीं कर पाती। जब दूध नहीं निकल रहा और मशीन उसके ऊपर फोर्स लगा रही है तो वो मैस्टाइटिस कर सकती है, वो थनों के अंदर सूजन पैदा कर सकती है जो गाय के लिए बड़ा अनकंफर्टेबल है। और कल को अगर ये सूजन पस में कन्वर्ट हो जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा। बड़ी बड़ी कमर्शियल यूनिट्स में ये प्रॉब्लम होती है कि वो जो प्रॉब्लम है वो हमारे दूध के अंदर आ जाएगी। गाय मैं फिर कहूंगा संवेदनशील प्राणी है, ह्यूमन टच से उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, प्रोवाइडेड कि हम सेवा भाव से और अच्छे से उसको हम सेवा भाव से जो है उस दूध को जो है निकालने की प्रक्रिया के अंदर लगे। तो मिल्चिंग जहां तक हो सके ह्यूमन टच के थ्रू होनी चाहिए ताकि हमें यह पता चल पाए कि किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, गाय को अनकंफर्टेबल तो नहीं फील कर रही। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है मिल्चिंग के अंदर कि आपको
जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी आपकी जो मशीनों के थ्रू जो प्रॉब्लम है उससे आप बचा लेते हैं। इसके बाद में आपको ये पता करना है कि वो प्राइवेट डेयरी के अंदर दूध जब भी निकले देसी गाय का वो बिल्कुल प्योर दूध निकले, उसके अंदर छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। आजकल जो आप देख रहे हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम टोन्ड दूध, डबल टोन्ड दूध, फुल क्रीम दूध, इन 3 भागों के अंदर दूध को बांट देते हैं। बड़ी सिंपल सी प्रक्रिया है, प्रकृति ने हमें दूध दिया है, दूध नेचुरल आए और नेचुरल मेरे शरीर में जाए। आपको अगर उसके अंदर कम फैट चाहिए या कम कुछ चाहिए तो उसका 2 तरीके हैं। पहली बात, जब आप दूध को उबालते हैं, उबालने के बाद जो मलाई आती है, मलाई को हटाकर आप दूध को पीजिए, फैट की मात्रा आपने कम कर ली। अगर आर्टिफिशियल तरीके से, जैसे ये यूनिट के अंदर हम बताते हैं कि भैया दूध के साथ छेड़छाड़ की गई, दूध आता है, दूध में से सारे फैट को ये आर्टिफिशियल तरीके से निकाल लेते हैं। उसके बाद में अगर मैं बिल्कुल फैट नहीं डालूंगा तो डबल टोन कहलाएगा, थोड़ा फैट डालूंगा तो सिंगल टोन कहलाएगा, पूरा फैट वापस डालूंगा तो फुल क्रीम कहलाएगा। आर्टिफिशियल तरीके से जब भी आप दूध के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो दूध में कहीं ना कहीं दिक्कत ऐसी आएगी जिसके बारे में जो रिजल्ट आने वाले हैं वो हमें पता नहीं होंगे। मेरा आपसे आग्रह है, जब भी आप किसी प्राइवेट डेयरी में जाते हैं तो वहां जाके बोले और वहां जाके जाने ये डबल टोन्ड, सिंगल टोन्ड और फुल क्रीम के दूध के कॉन्सेप्ट्स पे काम ना करते हूं। ये हमारी संस्कृति के लिए भी अच्छा नहीं था, इस वक्त हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। हजारों साल से दूध जो है वो प्राकृतिक जैसा आया है वैसा बच्चों तक पहुंचना चाहिए। आप घर में दूध को उबालें, अगर आपको ज्यादा फैट नहीं चाहिए तो मलाई को हटाएं और जो दूध है चाहे कम मात्रा में दें चाहे ज्यादा दें, लेकिन प्योर दूध अपने बच्चों तक पहुंचाएं। उसके बाद में आपको ये पता करना है कि प्राइवेट डेयरी की पैकेजिंग कैसी है, मतलब क्या वो प्लास्टिक को ही ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं क्या। देखिए, प्लास्टिक के अंदर दूध आता है तो ऐसा कोई बहुत बड़ा केमिकल रिएक्शन अभी तक नहीं देखने में आया। ठंडा दूध है, अगर नॉर्मल आ जाता है प्लास्टिक की पैकेजिंग में, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन ग्लास बॉटल्स अगर आपके पास में रहती है दूध के लिए तो ये प्रेफरेबल मानी जाती है। अब ग्लास बॉटल्स में भी आपको ये समझना पड़ेगा, जो ग्लास बॉटल है वो अच्छे ग्लास की हो, इतनी आसानी से टूटने वाली ना हो। नहीं तो ग्लास बॉटल के साथ में रिस्क ये रहता है कि अगर इसके अंदर कोई भी थोड़ा बहुत क्रिस्टल जो है अगर वो दूध का कांच का टूट के अंदर गिरा तो अपने लिए कल को दिक्कत कर सकता है। तो ये हाई क्वालिटी अच्छे क्लास की बॉटल्स होनी चाहिए जिसके अंदर तोड़ फोड़ के टूट फूट के चांसेस ना हो। जहां तक हो सके ग्लास बॉटल्स को अपने दूध के लिए आप प्रेफर करें। और इसके लिए चाहे वो आते हैं, जैसे हमारे यहाँ से सिस्टम है वैशाली के अंदर, जो हम अपने लोकल दिल्ली एनसीआर में जो दूध प्रोवाइड करते हैं उसमें हम ये बॉटल देते हैं, कस्टमर जो बेनिफिशियरीज हैं उनको धोते हैं, अगले दिन हमें वापस करते हैं और ये रिसाइकिल चीज चलती है, जो एनवायरमेंट के लिए भी आपके घर के लिए भी दोनों के लिए अच्छा है। इसके बाद में आपको जो पता करना चाहिए वो ये कि जो प्राइवेट गौशाला है वहां पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का कितना यूज होता है। देखिए, फिर दोबारा यही है, गाय संवेदनशील प्राणी है, कोई एक मशीन नहीं है जिसके अंदर आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू जो है वो आप अपनी ब्रीडिंग करवा रहे हैं। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा जानकारी रखनी चाहिए। जितना कम हो सके उतना कम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है वो हमारे फार्म्स के अंदर होनी चाहिए। ये सारी चीजें हैं, जब भी आप प्राइवेट डेयरी को ऑब्जर्व करने जाएंगे अपने आसपास की तो वहां पर जाके आप इन चीजों का आंकलन करें। ये पैरामीटर्स आपको कई हद तक, जितने अधिक पैरामीटर्स ये आपका जो है वो उनके अनुकूल रहेंगे उतना अच्छा दूध आपके घर के अंदर आएगा। अब बात ये आती है उन लोगों की जिनके यहाँ पे ये पैकेट वाला मिलावटी दूध आ रहा है, गौशालाएं जो है वो नहीं है, प्राइवेट डेयरी के ऊपर भरोसा नहीं हो पा रहा किसी वजह से, तो क्या उन लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो वाक्षी ने यहाँ पर जाकर थोड़ी कोशिश की है। मेरे को आपको बताते हुए बड़ी खुशी है कि प्राइवेट डेयरी ऐसी जो हमारे पास में इस वक्त, वाक्षी के पास में 3 ऐसी डेयरीज हैं पूरे भारत के अंदर जिनको हमने काफी 2.5 साल के बाद में अलग अलग तरीके से आंकलन करके जिनको हमने पास किया कि हाँ, इनके यहाँ से अगर दूध या कुछ भी वो शहर तक जाता है तो ये वो लोग हैं जो मिलावट नहीं करेंगे, सेवा भाव से पारदर्शिता के साथ में काम करने वाले लोग हैं। तो अभी मेरे को आपको बताते हुए खुशी है कि उनमें से एक जो हमारी जो डेयरी है उन्होंने ड्राई मिल्क पाउडर बना दिया है। अब ड्राई मिल्क पाउडर जो है वो इस तरह का अभी भारत के अंदर अवेलेबल होने लग गया। देसी गाय के दूध से बना, जैसा मैंने बताया डबल टोन सिंगल टोन ऐसा कोई काम नहीं होता। देसी गाय का दूध है, देसी गाय के दूध को स्प्रिंकल किया जाएगा 90 डिग्री तक की हीट के अंदर। 90 डिग्री तक की हीट होती है क्योंकि 100 डिग्री से ऊपर जब टेम्परेचर जाने लगता है तब हम ये मानते हैं कि विटामिन मिनरल्स जो है बर्न आउट हो रहे हैं। तो 90 डिग्री की हीट के अंदर जब आप स्प्रिंकल करते हैं दूध को तो उसका पानी उड़ जाता है और दूध जो है वो पाउडर के फॉर्म के अंदर नीचे गिरता है। इससे आपका बेनिफिट ये हो जाता है कि दूध की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। जो ताजा दूध 3 दिन में खराब होने वाला था, जब वो पाउडर के अंदर कन्वर्ट होता है तो 1 साल की इसकी शेल्फ लाइफ बन जाती है। तो ऐसा दूध जो है वो भारत के अंदर अब बनाने में हमारी ये गौशाला कामयाब हुई है, क्योंकि मात्रा बहुत अधिक नहीं है, देसी गाय के दूध की भी नहीं है, पाउडर की भी नहीं है। इसीलिए आज भी शायद हम पूरे देश को ये दूध जो है प्रोवाइड ना कर पाए, लेकिन एक अच्छी शुरुआत हुई है जिससे हम इंस्पिरेशन लेके भारत के अलग अलग कोनों में अगर आप में से भी कोई भी गौशाला का काम करना चाहे तो इस चीज को किया जा सकता है। तो इसके लिए भी प्रॉपर आपको जो है गाइडेंस सारी चीजें वाक्षी के थ्रू प्रोवाइड की जा सकती है। तो इसके अंदर हमें जब भी पाउडर की हम बात करें तो क्या ध्यान रखना चाहिए, ये जितने फैक्टर्स मैंने आपको बताए
ये सारे फैक्टर्स उस गौशाला में होने चाहिए जहां पे ये मिल्क पाउडर बन रहा है। अगर ये फैक्टर्स नहीं है तो इससे निकला हुआ मिल्क पाउडर भी हमेशा गलत होगा और गंदा होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस मिल्क पाउडर को बनाने में किसी भी तरह के एडिटिव्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत एडिटिव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, पता चला मिल्क पाउडर पर्याप्त यहां से नहीं निकल रहा तो बाहर का मिल्क पाउडर परचेज करके उसको ऐड कर रहे हैं, क्योंकि A2 मिल्क पाउडर है, देसी गाय के दूध का पाउडर है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा महंगा होगा। तो इस तरह की एडिटिव्स होने के चांसेस है, इसके ऊपर अपने को ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, किसी तरह का रिफाइनिंग नहीं होनी चाहिए। दूध निकला, दूध निकल के एकदम पाउडर में कन्वर्ट हुआ, अब इसके अंदर से मैं फैट निकाल रहा हूं, क्रीम निकाल रहा हूं, ये कार्य बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इस चीज से हम जितना अपने घर को बचाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। तो फॉर्चुनेटली हमारे पास में जो है आज वाक्षी जो है इन तीनों दिशाओं के अंदर काम करके इस वक्त भारत के अंदर हम कह सकते हैं कि हम पूरे दिल्ली NCR के अंदर ये चीजें प्रोवाइड करने के लिए इस वक्त सक्षम है। और भारत के अलग अलग कोनों में देसी गाय का जो A2 ड्राई मिल्क पाउडर है, इसके थ्रू आपके बच्चों तक अच्छा दूध जो है पहुंचाया जा सकता है। तो इसके लिए अगर आपको चाहिए तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया, अगर हमें देश को समृद्ध करना है तो गौशालाओं का संवर्धन देश के अंदर करना इस वक्त बहुत ज्यादा आवश्यक है। समाज के साथ जुड़िए, इनकी नींव रखिए। जितनी गौशाला हमारे देश में बढ़ती जाएगी उतना देश समृद्ध होता जाएगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई लॉन्ग टर्म हमारे पास में सॉल्यूशन है जिसके थ्रू इस वक्त देश के अंदर हम बच्चों को अच्छा दूध पिला पाएंगे। अब इतना सब करने के बाद भी हो सकता है कि देसी गाय का दूध आपके घर के अंदर जाना थोड़ा मुश्किल हो। उसके लिए प्राइम रीजन ये है कि जब आप ये मिलावटी दूध ले रहे हैं तो आपको पता है ये 40 रुपए लीटर आपको मार्केट में मिल रहा है। अगर आप गौशालाओं से लेते हैं जहां पे दान पुण्य चलता है तो हो सकता है 65 रुपए या 70 रुपए लीटर आपको ये मिल जाए। लेकिन जब ये प्राइवेट डेयरी से आता है या मिल्क पाउडर की प्रोसेसिंग के थ्रू निकलता है, वहां से अगर ओरिजिनल दूध आपके पास पहुंचेगा तो तकरीबन ये 90 रुपए या 100 रुपए लीटर तक पहुंचेगा। अब जाहिर सी बात है, आपके घर का बजट आपने 40 रुपए लीटर के हिसाब से एडजस्ट कर रखा है और अगर वो 100 रुपए लीटर पे दूध पे पहुंचता है तो कहीं ना कहीं घर का बजट खराब होगा। अच्छा दूध मिलने के बावजूद हो सकता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे बेनिफिशियरीज हो जो पिलाना तो चाहते हैं दूध, लेकिन बजट की वजह से नहीं पिला पा रहे। तो जैसा कि हम हर वीडियो में बताते हैं, ऑर्गेनिक फूड्स उन लोगों के लिए नहीं है जो अमीर है, उनके लिए जो समझदार है। समझदारी कैसे करनी है उस बात को आप समझिए। देखिए, देसी गाय का दूध का रेट जो है वो मान लीजिए आप 100 रुपए लीटर हुआ और मिलावटी दूध जो है वो आपके घर में आ रहा है तकरीबन 50 रुपए लीटर के आसपास। अब हम गलती क्या कर रहे हैं, घर के अंदर अगर 4 मेंबर हैं तो 4 मेंबर्स के लिए हम 50 रुपए लीटर वाला गंदा दूध 2 लीटर लेकर आ रहे हैं हर रोज का, और घर के चारों मेंबर्स जो है वो मिलावटी और गंदा दूध पी रहे हैं। जबकि एक विकल्प क्या है, 100 रुपए लीटर का जो दूध है हमारे पास में अगर शुद्ध भी आ रहा है, क्योंकि देसी गाय जर्सी गाय के मुकाबले 3 भाग कम दूध देती है। बड़ा सिंपल लॉजिक है। ये जो मैंने आपको A1 A2 वाला जो कॉन्सेप्ट बताया है, इसमें जर्सी गाय तकरीबन 25 से 30 लीटर दूध देती है, जबकि देसी गाय 8 लीटर या 10 लीटर दूध देती है। तो 3 भाग कम दूध दिया तो जाहिर सी बात है उसका रेट जो है उससे 2 गुना या 3 गुना चला जाएगा। तो 100 रुपए लीटर महंगा नहीं है, ये उसकी जायज मूल्य है जो देसी गाय के दूध की बनती है। अगर हम बजट कॉन्स्टेंट की वजह से नहीं ले पा रहे तो समझदारी क्या करनी है उस चीज को आप समझिए। 50 रुपए लीटर का 2 लीटर दूध घर के 4-10 सदस्य लाकर चारों मिलावटी दूध मत पीजिए। 100 रुपए लीटर का 1 लीटर दूध लेकर आइए जो आप अपने पिलाइए बच्चों को। अगर बच्चों की उम्र 8 साल या 10 साल से कम है तो उनके लिए ये दूध आवश्यक है। उनकी प्राइम डाइट, 3 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, इसको कुछ खाना नहीं खिला सकते आप, इसकी प्राइम डाइट जो है वो दूध होने वाली है। इस तक ये देसी गाय का शुद्ध दूध पहुंचना बहुत जरूरी है। तो वहां पर आप उस तक पहुंचाइए ये देसी गाय का दूध। आपके 2 बच्चे हैं, छोटे हैं, उनको आप 1 लीटर देसी गाय का दूध पिलाइए। जो घर के बड़े सदस्य हैं वो देसी गाय का दूध नहीं पी पा रहे तो न्यूट्रिशन कहां से ले सकते हैं? देसी गाय के दूध की बनी छाछ से। देसी गाय का दूध 100 रुपए लीटर हो सकता है, लेकिन जब इससे छाछ निकलती है जिसमें से मक्खन निकल जाएगा और बचा हुआ जो छाछ है उसका मूल्य 40 रुपए लीटर तक बनता है। 40 या 45 रुपए लीटर, इससे ऊपर नहीं होता। 100 और 40 को जोड़ दीजिए 140। अब आप देखिए 50 या 55 रुपए लीटर में जो आप 110 रुपए लीटर का गंदा दूध अपने घर में लेकर आ रहे थे, 140 के अंदर आप प्योर दूध अपने घर के अंदर ले आएंगे। घर के 2 बड़े सदस्य दिन में बैठकर छाछ पी रहे हैं, दूध को छोड़ रहे हैं, और बच्चे जो हैं वो दूध पी रहे हैं। तो इस तरीके से समझदारी से आपके घर के अंदर चारों मेंबर्स के पास में एब्सोल्यूट पूरा न्यूट्रिशन आपने दूध का पहुंचाया। जाहिर सी बात है दूध में से मक्खन में जब पूरा फैट निकल जाएगा, जितना प्रोटीन और जितना, इसीलिए कहा जाता है बटर मिल्क जो है इज इक्विवेलेंट टू मिल्क जहां तक न्यूट्रिशन की बात है। तो समझदारी से आप इसको कर सकते हैं। इसके अंदर एक और विकल्प भी है, वो ये कि अगर बड़े लोग ये सोचते हैं कि हम छाछ नहीं पी सकते, तो मैं आपको एक प्रोडक्ट का नाम बता रहा हूं जिसको बोलते हैं मोरिंगा। आज दक्षिण भारत के अंदर सहजन की पत्तियों का पाउडर ये दुनिया के सबसे न्यूट्रिशियस पाउडर्स में से एक है।
दूध के मुकाबले 7 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है, 4 गुना ज्यादा आयरन होता है, इसके अंदर विटामिन सी से भरपूर होता है। तो अगर घर के बड़े मेंबर्स हैं वो ये ना सोचे कि दूध नहीं पिएंगे तो शरीर में कमजोरी आ जाएगी। मोरिंगा एक बहुत बड़ी रिप्लेसमेंट बनती है उन लोगों के लिए जो दूध या दूध से बने पदार्थ नहीं लेना चाहते। तो मेरा आपसे अनुरोध है, इन सारे स्टेप्स को करके हम अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए दूध से जुड़ी हुई जितनी समस्याएं हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। आप सभी अपने जीवन में जैविक पद्धति अपनाएं, अच्छा स्वास्थ्य पाएं। गो ऑर्गेनिक, गो हेल्थी विद वाक्षी। वंदे मातरम।